पाकिस्तान दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशतगर्दी का खात्मा, मौशी बहाली और सियासी इस्तेहकाम आपस में जुड़े हैं। नेशनल एपेक्स कमेटी का इत्तेफाक। एलामी में कहा, कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इज्तिमाई जदोजहद वक्त की जरूरत है। अहदाफ के हुसूल की खातिर कौमी इत्तेफाक राय पैदा की जाए, इस राह में हायल रुकावटें दूर की जाएं। कौमी सलामती और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी आईनी फरीज़ा है। ये फरीज़ा कौमी जज्बे, खुलूस नियत, तवज्जो और बेहतरीन सलाहियत से अंजाम देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। कहा, साने पेशावर पर तमाम स्टेक होल्डर्स को दावत दी, लेकिन उन्होंने मुनासिब न समझा कि इजलास में शिरकत करें। आज तक इनकी कोशिश है कि सड़कों पर मामलात तय हों। वो कमरे में बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने पर बात नहीं करना चाहते। बदकिस्मती से एक हिस्सा सड़कों पर जाकर मामलात खराब करने की कोशिश कर रहा है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। असखुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है। आमतौर पर शहरी इंसाफ के लिए अदालत आते हैं। कि आपको मालूम है, इस बार आइन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, असखुद नोटिस से पहले बहुत संजीदा मामलात सामने आए हैं। सदर की जानिब से तारीख देना और स्पीकर्स की दरखास्त अहम मामला है। अदालत स्पीकर्स की दरखास्तों में उठाए कानूनी सवाल भी देख रही है। दो रुकनी बेंच ने 16 फरवरी को समाअत करके मामला भेजा। असखुद नोटिस 22 फरवरी को लिया गया। पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई का सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस पर एतराज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन से मुताल्लिक असखुद नोटिस केस की समाअत। फारूक एशनाई की जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा। कहा, दोनों जजेस के कहने पर असखुद नोटिस लिया गया, इसलिए बेंच से अलग हो जाएं। नून लीग और जेयूआई के किसी भी केस की समाअत न करें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आपकी बात को ऑर्डर का हिस्सा बनाते हैं। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। से पहली सियासी शहादत जो है इस मुल्क में, वो भी जुडिशरी ने की थी। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाया था। उसके बजाय सियासी शहादत जो है, आईनी शहादत जो है नवाज शरीफ की, वो भी जुडिशरी ने की। जब वो हमारी टेरिटरी को ट्रेसपास करेंगे उन कुर्सियों पे बैठे हुए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम आवाज उठाएं कि उन्होंने अपनी कुर्सी के तकाजे पूरे नहीं किए हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। आर्टिकल 63A को रिराइट करके आईनी हुदूद से तजावुज किया गया। मौजूदा बहरान इसी फैसले का नतीजा है। अदलिया ने जो बहरान पैदा किया उसका जायजा ले। पहली सियासी शहादत अदलिया ने भुट्टो को फांसी लगा करके। नवाज शरीफ की आईनी शहादत की गई। ख्वाजा आसिफ का सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाने का भी मुतालिबा। कहा, पैनमा से शुरुआत की जाए, देखा जाए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली क्यों हुई। अदलिया अपने आप से सवाल करे कि तमाम जजेस पर तनकीद क्यों नहीं होती। फवाद चौधरी ने कहा, कासिम सूरी की रूलिंग कलअदम करार देने वाले 5 जजेस मौजूदा बेंच का हिस्सा हैं। पीटीआई ने डिप्टी स्पीकर केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया था। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खिलाफ मुहिम शुरू नहीं की। सियासी जमातों के कहने पर बेंच बने तो मुल्क नहीं चलेगा। अदलिया किसी की ब्लैकमेलिंग में ना आए। सुप्रीम कोर्ट किसी ग्रुप की बात न सुने। आजादाना फैसले करके आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी इस्तेहकाम हर सूरत में लाजिम है। मुल्क माशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। IMF से मामलात 8-10 दिन में तय हो जाएंगे। इत्तेहादियों ने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत दांव पर लगाई। मुल्क के लिए कड़ी शराइत मानने पर मजबूर हो गए। मुल्क की मफादात के लिए किसी सूरत अना को आड़े नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान को बचाना है तो अपनी अना को एक तरफ रखना होगा। घर के हालात खुद दुरुस्त नहीं करेंगे तो कोई मदद को नहीं आएगा। अपनी जात को मुकद्दम रखना है तो ये कोई सियासत नहीं। इमरान खान ने कहा, मेरे ऊपर कातिलाना हमले की JIT रिपोर्ट से छेड़खानी हो रही है। रिपोर्ट को जानबूझकर सबोताज करने की कोशिशें जारी हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल ने 4 अफसरान को शवाहिद में छेड़खानी का कसूरवार पाया। निगरान हुकूमत ने नई JIT में इन 4 अफसरान को शामिल कर लिया। अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि कातिलाना हमले का जिम्मेदार कौन है। ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान को लाने वाले सबक सीखें। ये कौम पर अजाब लेकर आए, कौम को निजात क्या दिलाएंगे। इमरान खान ने तमाम मुहसिनों को गालियां दी। जेल भरो तहरीक फ्लॉप हो चुकी, अब डूब मरो तहरीक शुरू करें। खुद जमानत लेकर जेल भरो तहरीक शुरू कर दी। हम एक बार पेश ना हो तो हमारी जमानतें मनसूख होती हैं। ये एक भी पेशी पर नहीं जाता। गाड़ी में बैठकर पेशी भुगतता रहा। 6 माह से प्लस्तर चढ़ाकर आवाम से फ्रॉड कर रहा है।
चौधरी निसार ने कहा, शहबाज शरीफ का मुशीर होता तो उन्हें हुकूमत ना लेने का मशवरा देता। शहबाज शरीफ को कहता कि हुकूमत ली तो 3-4 दिन में इलेक्शन का ऐलान करो। इमरान खान का मुशीर होता तो उन्हें कहता कि ऐसी तकरीर करो कि मकबूल हो जाओ। इमरान खान आज भी मुझसे दोस्ती निभा रहा है। इमरान खान ने जितना मुझे पीटीआई में शामिल करने के लिए कोशिश की उतनी किसी के लिए नहीं की। इलेक्शन के बाद किसी जमात में इज्जत के साथ जाऊंगा। नैब की टीम इमरान खान के घर जमान पार्क पहुंच गई। जराये के मुताबिक नैब टीम तलबी का नोटिस लेकर पहुंची। इमरान खान और बुशरा बीबी ने नोटिस पर दस्तखत से इनकार किया। नैब टीम ने इमरान खान के वकील से दस्तखत करा लिए। इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब ने 9 मार्च को तलब कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। हसास इदारों की सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। इमरान खान की जीती 6 नशिस्तें खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची, पिशावर, मर्दान, चारसदा, फैसलाबाद और ननकाना साहब की नशिस्त शामिल। NA 45 कुरम से इमरान खान की असम्बली रुकनीत बरकरार। जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी, फयाजुल हसन चौहान अडियाला जेल मुंतकिल। MWM के अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी गिरफ्तारी दे दी। तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक का तीसरा रोज। रावलपिंडी के कमेटी चौक में PTI रहनुमाओं का एहतजाज। साबिक MPA लतासिफ सत्ती समेत PTI वर्कर्स भी अडियाला जेल मुंतकिल। असद उमर 30 रोज के लिए नजरबंद। DC लाहौर का असद उमर को 30 दिन के लिए हिरासत में रखने का फैसला। असद उमर पर अमन अमान की सूरत हाल में खलल डालने का इल्जाम। असद उमर की अहलिया ने नजरबंदी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। आप तो खुद गए थे कि हमें गिरफ्तार कर लें, कि आप गाड़ी में खुद नहीं बैठे थे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी का PTI के वकील से सवाल। शाह महमूद कुरैशी की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। जैन कुरैशी ने कहा, मालूम नहीं वालिद को कहां रखा गया, मिलने की इजाजत दी जाए। जस्टिस शहराम सरवर ने कहा, आप मिलना चाहते हैं तो चेरिंग क्रॉस चले जाएं। आपको दुख है कि लाहौर से बाहर ले गए, सेक्रेटरी दाखिला को कह दें वो आपको घर में नजरबंद कर दें। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वारंट गिरफ्तारी जारी। सरकारी अफसरान को धमकाने के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला ने पुलिस की अखराज मुकदमा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। SP इन्वेस्टिगेशन गुजरात, DSP और तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस। पुलिस अफसरान 7 मार्च को तलब। इमरान खान के वकीला ने ममनुआ फंडिंग केस पर FIA को खत लिख दिया। कहा, इमरान खान को गलत तरीके से मुकदमे में शामिल किया गया। FIA रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए मुकदमा बनाया गया। इमरान खान वीडियो लिंक के सवालनामे के जरिए तहकीकात का हिस्सा बनने को तैयार हैं। FIA तहकीकात मुकम्मल करने से गुरेजा दिखाई दे रही है। लगता है FIA हुकूमत के दबाव में काम कर रही है। रावलपिंडी में पतंगबाजी करने वालों ने पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। हवाई फायरिंग और डोर फिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। पुलिस पतंगबाजों को रोकने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी दफा 144 की धज्जियां उड़ाते रहे। एक्सप्रेस वे पर पतंगबाजी से मोटरसाइकिल सवारों को खतरा। रावलपिंडी में पतंगबाजों के खिलाफ पुलिस के क्रैकडाउन। 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। पतंगें, डोरें और असलहा बरामद। पुलिस ने पतंगबाजी की रोकथाम के लिए एलीट फोर्स समेत इजाफी नफरी तलब कर ली। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रुक गए। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाईकोर्ट के हुक्मनामे के बाद नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली के 27 हल्कों में इलेक्शन रुक गए। जहलम, गुजरात, हाफिजाबाद, खुशाब, मियांवाली की नशिस्त भी शामिल। फैसलाबाद, भक्कर, खानेवाल, बिहाड़ी, लिया में भी इलेक्शन रुक गए। रहीम यार खान और डेरा गाजी खान की नशिस्त भी शामिल। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट न करने का इम्कान। नवाज शरीफ की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए तैयारियों की हिदायत। जराये के मुताबिक पंजाब के उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए नून लीग ने सर्वे करा लिया। फवाद चौधरी ने कहा, लीगल एक्शन की बात पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस बना। मरीम नवाज ने अदलिया के खिलाफ महाज खुला हुआ है। लगता है इमरान खान और मरीम नवाज के लिए अलग अलग कानून है। ऑडियोज और वीडियोस के मुख्तलिफ हिस्से जोड़कर रिलीज हो रहे हैं।
मुल्क को ब्लैकमेलर माफिया का सामना है। फारूक नाइक से पूछना चाहिए कि उन्हें जस्टिस मंदोखेल का नोट किसने पहुंचाया। तहकीकात होनी चाहिए। मरीम नवाज ने कहा, बनीगाला में 70 साल का बाबा यूथ की सरबराही कर सकता है तो हम तो बच्चे हैं। मुस्लिम लीग नून बातें नहीं काम भी करती है। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सरगोधा डिवीजन में तंजीमी ढांचे का जायजा। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा, जो जमात हर तरह के जबर में ना टूटे वही अवामी जमात होती है। ना जेल जाने से डरते हैं, ना अवाम के हक पर झुकते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, मरीम नवाज की सरबराही में नून लीग एक मरतबा फिर अदलिया पर हमला आवर है। नून लीग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इदारों को मुतनाज़ बनाती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शंस कराए जाएं। इमरान खान की क़यादत में कौम को तकसीम नहीं होने देंगे। कराची पुलिस ने शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। स्टील टाउन लिंक रोड पर कार्रवाई के दौरान बोरियों से भारी मिकदार में असलिया बरामद। 65 शॉटगन्स, 14 पिस्तौल, मेटल डिटेक्टर्स और वायरलेस सेट शामिल। कराची समेत सिंध भर में असलहा लेकर जाने पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। असलहा की नुमाइश पर 3 माह के लिए पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। एक दहशतगर्द मारा गया। असलहा और बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल की असखुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, क्या ये इशू पार्लियामेंट खुद से हल नहीं कर सकती? अपनी जमातों से कहें कि ये मामला अदालत क्यों सुने। जस्टिस सदर मिनल्लाह की असखुद नोटिस पर फुल कोर्ट बनाने की तजवीज। कहा, क्यों ना फुल कोर्ट असखुद नोटिस पर समाअत करे। फारूक नाइक ने जवाब दिया, हम यही चाहते हैं कि फुल कोर्ट इस केस की समाअत करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा, इलेक्शन की तारीख देकर रियासत को मुश्किल में नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मानेंगे। अदालत कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जिससे अनारकी फैले। पीटीआई असेंबली तोड़ने पर पछता रही है। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, मरीम नवाज को हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। अदलिया के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, कौमी असम्बली की तारीख बढ़ाने का हामी नहीं। इलेक्शन अक्टूबर 2023 में मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। शाहिद खान का नैब को खत्म करने का बिल कौमी असम्बली में लाने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, इलेक्शन जब भी होंगे हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। इंतखाबात हमारा पहला काम है। 100% तैयार हैं। एहतजाज करना पीटीआई का हक है। दरखास्त है कि अमन अमान में खलल ना डालें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, कराची से चित्राल तक अवाम परेशान है। हर एक को परेशानी है कि बिल किस तरह अदा करने हैं। 23 करोड़ अवाम में कोई भी खुशहाल नहीं। सिर्फ हुकूमत और उसके मुशीर खुशहाल हैं। कफन पर टैक्स लग गया, मरना भी आसान नहीं रहा। बार खान वाक़े पर कोयटा में जारी धरना 2 धड़ों में तकसीम। खान मोहम्मद बरी को बच्चों से मिलवाने के बाद एक धड़े ने धरना खत्म कर दिया। दूसरे धड़े का बाजियाब अफराद को सामने लाने और FIR में सरदार खेतरान को नामजद करने तक धरना जारी रखने का ऐलान। खान मोहम्मद बरी की धरना खत्म करने की अपील।